अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम और रात बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आया था। हर तरफ डस्ट ही डस्ट होती है, वेंटिलेशन अच्छी हो घर में तो डस्ट भी बड़ी आती है। तो ये जो सुबह का टाइम है, मेरी मेड आ चुकी थी, उसके साथ जो है वो मैं क्लीनिंग का काम करवा रही थी। तो आज मैं आपके साथ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि हम अपने दिन को किस तरह से इफ़ेक्टिवली जो है वो मैनेज कर सकते हैं टाइमली। तो क्योंकि अक्सर मैंने अपने बारे में कमेंट सुना है कि आपका बच्चों वाला घर है, फिर भी आपका घर इतना क्लीन रहता है, इतना ऑर्गेनाइज रखती हैं आप, तो लगता है हर टाइम काम ही करती रहती होंगी। तो इसका आंसर है कि मैं अपने काम को जो है टाइमली मैनेज करती हूँ, अपने डे को प्रॉपरली मैनेज करती हूँ। तो यहाँ मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। तो मैं जो है वो अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक दिन में जो है वो 24 घंटे होते हैं। अगर दिन को 3 हिस्सों में तकसीम करें तो 8 घंटे जो होते हैं हर पार्ट में आते हैं। 8 घंटे की आप अच्छी सी स्लीप लें, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके बाद भी हमारे पास 16 घंटे बच जाते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। 16 घंटे में जो 8 घंटे हैं जो सुबह से लेके, सुबह नमाज़ फ़जर के बाद से लेके बनते हैं दोपहर तक, तो उसको जो है वो मैं अपने प्रोडक्टिव आवर्स समझती हूँ। मतलब उसमें सबसे ज़्यादा मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, जैसे कि कुकिंग का हो गया, क्लीनिंग का हो गया, और बाज़ दफ़ा एडिटिंग का काम जो होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो मतलब जब मेरे बच्चे घर आते हैं स्कूल से तो मेरा मोस्टली काम जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। ज़रूरी नहीं होता कि इस टाइम में आपने कंटिन्यूसली वर्क करना है। आप थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं, चाय पी ली, ब्रेक ले ली, थोड़ा रेस्ट कर लिया, मतलब 5 to 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की ब्रेक ले ली, इट्स अप टू यू। तो इस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। और जो सेकंड जो है पार्ट है, जो 8 आवर्स रह जाते हैं एक्सेप्ट स्लीप आवर्स, तो उसको मैं अपना मी टाइम कह सकती हूँ। उस मी टाइम में क्या होता है कि मैं जो है वो अपनी एक्सरसाइज करनी हो वो कर लेती हूँ, वॉक करनी हो वो करती हूँ, अपने बच्चों को मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ तो उनको टाइम देती हूँ, मेरा फैमिली टाइम होता है। अच्छा, जब से मैंने अपने टाइम को जो है वो मैनेज करना सीखा है, मेरे पास बुक रीडिंग का टाइम होता है। इसी टाइम में मैं अपना जो है कुरान पाक रिवाइज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा जो है वॉक करनी है आपने शाम को, तो वो भी इस टाइम में आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा मी टाइम निकल आता है। आप अपनी स्किन केयर को टाइम दे सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा काम है और ये काम तो शाम तक चलता ही रहेगा, लेकिन जब आप काम को टाइमली मैनेज करना सीख जाते हैं तो वो आप जो है वो इजीली उस काम को करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है बाज़ दफ़ा मोटिवेशन के लिए जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लीनिंग ही कर रही हूँ तो मैं मोटिवेशन के लिए टाइमर लगा लेती हूँ कि मैंने इतने मिनट्स में या आधे घंटे में मैंने ये सारा काम कंप्लीट करना है। तो आप यकीन करेंगे वो उस टाइम से भी पहले ही काम हुआ होता है और आपको इतना मोटिवेटेड फ़ील होता है। अच्छा, सबसे अहम बात जो ये है कि रात के टाइम मैंने लिस्ट बनानी शुरू कर दी है कि सुबह मैंने क्या काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डीप क्लीनिंग करनी है, या आपने कोई बुक रीडिंग करनी है, आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उसको कितने स्पेसिफ़िक आवर्स देने हैं, ये सारा कुछ जो है वो आपने स्पेसिफ़ाई कर लेना है अपनी उस लिस्ट में। लेकिन एक बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब आप लिस्ट बनाते हैं ना तो आप बड़ा एनर्जेटिक होते हैं कि मैं ये भी काम कर लूँगा, मैं ये भी काम कर लूँगी। तो ये जो है आप लिस्ट में उतने ही आइटम्स रखें जितना आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे होता है कि जब आप लिस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप डीमोटिवेट जल्दी ही होने लग जाते हैं। तो अपनी लिस्ट को शॉर्ट रखें। जब आप अपनी लिस्ट में जो सारे टास्क हैं वो कंप्लीट कर लेंगे तो आप नेक्स्ट डे के लिए और मज़ीद मोटिवेटेड होंगे। अच्छा, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है जब मैं अपने कामों को जो मैंने टास्क अपने लिए असाइन किए होते हैं वो लिस्ट में मैं अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ तो इतना अच्छा फ़ील होता है। ऐसे लगता है जैसे कुछ मैंने विन किया है, खुशी होती है एक चीज़ की। तो ये जो होते हैं ये आपको लगेगा कि आप वक्त पे काम कर रहे हैं, एक्चुअली आप खुद पे काम कर रहे हैं। आप खुद पे काम कर रहे हैं कि आप अपने टाइम को कितना इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, अपने डे को कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी ये बात कि जो आपने करना है ना वो उसी टाइम ही करना है। अगर आप कुछ करने के लिए वेट करते रहते हैं तो वो टाइम कभी ही नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर सोचते हैं कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कल से वॉक स्टार्ट करेंगे, तो चाहे थोड़ा करें लेकिन कंसिस्टेंट होके करें।
तो ये थी जो कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। उसके बाद मैं हमारी जो है वो अंदर की क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। अच्छा, काम इतना ज़्यादा होता है, मेरे कपड़े भी आज ही वॉश हुए थे, तो मैं सारा ये चीज़ें जो है ना वो ख़ुद वॉश करवा रही थी। शू रैक वगैरह जो बाहर पड़े होते हैं कैजुअल शूज़ पहनने के लिए, हर चीज़ डस्ट से भरी हुई थी। और मुझे पता था कि जब तक मैं ख़ुद साथ नहीं लगूँगी उस तरह से क्लीनिंग नहीं होगी, तो मैं साथ साथ करवाती जा रही थी। यहाँ पे हर चीज़ के पीछे इतनी डस्ट थी ना, मतलब जिस दिन आंधी आ जाए ना उस दिन तो ऐसे होता है पूरे घर की आपको डीप क्लीनिंग करनी पड़ जाती है। इसलिए मैं सुबह के टाइम जो होता है मैं अपनी मेड के आने से पहले सारे डोर्स विंडोज़ वगैरह झाड़ देती हूँ, ताकि डस्ट जितनी है वो फ़र्श पे आ जाए। और जब ये साथ हो तो मैं इसके साथ चीज़ें इधर उधर करवा के अच्छे से जो है वो क्लीनिंग करवा लूँ। और मैंने सारी विंडोज़ दरवाज़े वगैरह भी साफ़ करने पड़ते हैं। काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिस दिन ये जो है आंधी आए, तो ये मैं सारी साथ साथ क्लीन कर रही थी, क्योंकि ये काम जो है वो मेड को मैं असाइन करने लग जाऊंगी तो उसका जो बेसिक सफाई वाला काम है ना वो बहुत डिले हो जाएगा। तो उसके साथ साथ जो ये भी मैं करती जा रही थी। अच्छा, रग्स वगैरह जितने मैट्स वगैरह फुट मैट्स वगैरह सारे मिट्टी से भरे हुए थे। हर चीज़ को वॉश करना पड़ता है। जब मैंने ना डस्टिंग के लिए छोटे छोटे कपड़े जैसे दुपट्टे हो गए या पुराने कपड़े होते हैं जो लॉन के जो सॉफ्ट होते हैं वो रखे होते हैं, तो वो जब आज मैंने एंड पे धोए हैं तो वो 9 से 10 कपड़े थे जो डस्टिंग के लिए यूज़ हुए थे। इतनी डस्ट थी, हर चीज़ को 2-2 दफ़ा साफ़ करना पड़ रहा था। रग्स वगैरह हर चीज़ भरी हुई थी मिट्टी से। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, किचन के बर्तन वगैरह मैं धो के जा चुकी थी, लेकिन जो होती है ना डीप क्लीनिंग वगैरह, चूल्हा वगैरह साफ़ करना और बर्तन सेट करना, वो मैंने कहा था जब मैं बाहर से अच्छे से क्लीन करवा लूँ जितनी देर मेड है उसके साथ, बाद में ये वाला काम करूँगी। उसके बाद फिर मैंने जो है चूल्हा वगैरह साफ़ किया अच्छे से। ये DIY क्लीनर मैंने जो बनाया होता है ये इतना इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। इससे इतने जो स्टेन वगैरह होते हैं या ऑयल के जो भी धब्बे होते हैं वो जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और डेली बेसिस पे आप क्लीनिंग करते रहो तो वैसे ही नहीं होता। ये जो ऑयल हम यूज़ करते हैं इसकी ट्रे में अक्सर जो है वो थोड़ी सी चिकनाहट सी हुई होती है, तो इसके लिए भी मैं यही क्लीनर यूज़ करती हूँ और हर चीज़ जो होती है बिल्कुल नॉन ग्रीसी हो जाती है साफ़ करने से। आज मैंने अपने एयर फ्रायर का जो ड्रॉ है वो भी वॉश किया था। तो इसके बाद मैंने अचानक ऊपर देखा तो इसके अंदर ये जो खाली जगह बनी होती है इसमें काफ़ी डस्ट इकट्ठी हुई थी। उसको फिर मैंने एयरबड से साफ़ किया तो उसमें से अच्छी खासी डस्ट निकली है। और किचन की क्लीनिंग जो है वो मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। अच्छा, किचन क्लीन हो तो ही कुकिंग करने का दिल करता है, अगर किचन गंदा हो तो मैं कुकिंग नहीं कर सकती, पता नहीं ये मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो ये जो फ्रिज वगैरह ये भी मैं इसी क्लीनर से साफ़ करती हूँ अच्छी तरह, बिल्कुल कोई पानी का निशान बिल्कुल नहीं रहता। और ये मैग्नेट थे जो मैं जो है वहाँ से मक्का से ही लेके आई थी और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे ना किचन में मैं थोड़े से ईयरबड रखती हूँ, जो बारीक जगह होती हैं उनको जो साफ़ करने के लिए वो यूज़ होता है। उसके बाद आज मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई आसान सी रेसिपी बनाऊँ, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और ये वाली जो रेसिपी है हमारे घर में हर हफ्ते बनती है, मेरे हस्बैंड को जो इतनी पसंद है। आज मैं बनाने लगी थी बैंगन का भरता। मैंने 4 बैंगन लिए थे, लेकिन उसमें से एक जो है वो मेरा ख़राब निकला था।
इनको कट लगा के ऑयल स्प्रे करके मैंने एयर फ्रायर में रोस्ट होने के लिए रख दिया था और इतने अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो आप टोमेटो वगैरह, चिली वगैरह भी एयर फ्राई रोस्ट कर सकते हैं। पहले मैं चूल्हे पे कर लेती थी, लेकिन जब से एयर फ्राई लिया तो इसमें काम बहुत ईजी हो जाता है। इसके अच्छे से जो है इसका जो पील ऑफ करने के बाद इसको मैश कर लेंगे हम। अच्छा, रफली यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ना चॉप कर लूँगी, क्योंकि ये सारा कुछ मुझे चॉपर में डाल के थोड़ा सा बारीक चॉप करना था। 3 टमाटर मैंने लिए थे, 2 प्याज लिए थे और 3-4 ही मैंने हरी मिर्चें ली थी यहाँ पे। और बहुत सिंपल मसाले इसमें डलते हैं, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और हल्दी, और इतना ये टेस्टी बनता है, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, हर हफ्ते हमारे घर में ये डिश बनती है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी डाल के रख दी थी। नमक, यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली थी, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और 1 चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, और चाट मसाला इसमें मैं मस्त डालती हूँ। ऑयल डाल के मैं इसको अच्छा सा मिक्स देने के बाद इसको जो है वो पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, बैंगन का जो भरता है वो बहुत तरीक़ों से बनता है। ये जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बड़ी ही क्विक रेसिपी है। अच्छा, मैंने 2 प्याज लिया, उनको बारीक चॉप किया, थोड़ा सा इसमें जो है लेमन जूस डाला है, और जब हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो एंड पे हम इसमें ये डाल देंगे, और इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है, क्रंच आता है जब आप बाइट लेते हो। और एंड पे हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दूँगी मैं इसमें, और 1 चम्मच जो है एंड पे देसी घी डालते हैं। ये सारा कुछ डाल के इसको जो है वो ज़्यादा पकाना नहीं है, और देसी घी की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये जी मेरे प्रोडक्टिव आवर्स का जितना भी काम था मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेरा मी टाइम स्टार्ट होता है, जिसमें मैंने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। इसके बाद अब मैं रिलैक्स करूँगी, चाय पीऊँगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई प्रोडक्टिव रूटीन के साथ और रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।